हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, माने गर्भ निरोधन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन इज़ लाइक नॉट हैविंग प्रेगनेंसी और नॉट वांटिंग टू हैव अ प्रेगनेंसी। सो व्हाट आर द मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर नॉट हैविंग प्रेगनेंसी? वेल, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आइडियली बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कोई भी मेथड को अपनाने के पहले द बेस्ट आइडिया इज़ टू मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट नंबर 1, एंड the gynecologist will offer you all the contraceptive methods, and it's like a cafeteria approach, like all the methods are shown to you, explained to you, and then you choose which method is to be opted. But before choosing the method, one should know कि कौन सा method अच्छा है, कौन सा बुरा है, for your specific requirement, for your related to what age group you are in and what is your parity, मतलब आपके कितने बच्चे हैं। सो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स फॉर एवरी वुमेन इज़ डिफरेंट। जैसे अगर एक न्यूली मैरिड फीमेल है जिसको अभी बच्चा नहीं चाहिए थोड़े दिनों के लिए, तो उसका कॉन्ट्रासेप्टिव नीड डिफरेंट होगा। एक फीमेल है जिसको एक बच्चा है बट शी वॉन्ट्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर बर्थ स्पेसिंग, दैट इज़ निरोधन करने के लिए ताकि वो बर्थ स्पेस कर सके, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव नीड डिफरेंट होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव नीड वुड बी डिफरेंट जो लेडी है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, लेकिन इफ़ शी डज़ नॉट वांट अ चाइल्ड एनी फर्दर, उसका भी कॉन्ट्रासेप्टिव नीड वुड बी लिटिल डिफरेंट। तो द बेस्ट आइडिया वुड बी टू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए। सो कमिंग ऑन टू द मेथड्स, वेल वी हैव डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1 इज़ द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड माने जहाँ पे हम कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स। सो दिस वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स बैरियर, मतलब मैकेनिकली जो प्रेगनेंसी होने नहीं देता। बट इसका जो यूसेज है, इसका यूसेज प्रॉपर होना चाहिए कि जिसके वजह से आपको फेलियर के चांसेस कम हो। मतलब अगर मेल पार्टनर ने यूज़ करा, कॉन्डम यूज़ करा, तो कॉन्डम शुड बी रिमूव्ड आफ्टर द इंटरकोर्स विद द पेनिस प्रॉपरली so that you prevent spillage of the sperms. Also, the advice I would like to give the females is one should go and wash the private parts with water so that अगर बचा कुचा कोई लीक है तो वो लीक ऑफ द स्पर्म्स विड बी अवॉइडेड फ्रॉम द वजाइना और प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम मिनिमल हो सकते हैं। बैरियर मेथड्स का एडवांटेज एक है कि वो आपको एकदम रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। मतलब अगर किसी फीमेल ने डिसाइड करा अभी उसको यूज़ नहीं करना है, तो शी कैन बिकम प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ। सेकेंड मोस्ट एडवांटेज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इससे एकदम रोके जा सकते हैं। बट इसके लिए बहुत सारा आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए कि एवरी एक्ट यू शुड बी यूजिंग कॉन्डम्स। नाउ कमिंग ऑन टू द chemical method or the tablets or oral contraceptive pills. Well, we have a wide range of oral contraceptive pills जो हम लोग फीमेल्स को देते हैं, लेकिन आइडियली ये लेते वक्त आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बिल्कुल एक अच्छा काउंसलिंग सेशन करना चाहिए, आपका मेडिकल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए और उसके बाद ही आपने ये यूज़ करना चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उसको लगातार आपने खाना चाहिए। पीरियड के रफली सेकेंड या थर्ड डे से हम लोग लेते हैं। आजकल हमारे पास अल्ट्रा लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, उसको एक नियमित टाइम पे लेना चाहिए, फिक्स टाइम पे लेना चाहिए और उसको बीच में पिल्स मिस नहीं होने चाहिए आपके। हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। आजकल हमें बहुत सारा सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट मिलते हैं बिकॉज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा के आए होते हैं वो। सो वन हैज़ टू गेट द मेडिकल हिस्ट्री चेक्ड वेरी प्रॉपरली बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द यूसेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आजकल बहुत लेटेस्ट हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, जो हम लोग
हर एक लेडी को देते हैं या हम काउंसलिंग करते हैं जिनका बच्चा हुआ है, जो लैक्टेशन पीरियड में यूज़ करा जा सकता है। इस पिल में ईस्ट्रोजन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, दिस इज़ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल एंड दिस कैन बी स्टार्टेड एज अर्ली एज 40 डेज पोस्ट डिलीवरी। इसको रेगुलरली लेना होता है, इसमें सिर्फ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग थोड़ा सा हो सकता है। सो दिस अगेन इज़ अ न्यूअर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। देन हमारे पास है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको हम रफली बोलते हैं कॉपर टी मल्टी लोड। ये यूज़ करा जा सकता है। इसके लिए आपको इंसर्ट करवाना पड़ता है, ये एक ओपीडी प्रोसीजर है और ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाके आपको इंसर्ट कराना पड़ता है पीरियड के 4th या 5th डे पे। इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। इसके लिए प्लीज़ वॉच माय वीडियो ऑन व्हाट आर द टिप्स फॉर मल्टी लोड और कॉपर टी यूज़र्स। ये वीडियो आप वॉच करें, इसमें बहुत सारे टिप्स मैंने दिए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। देन हमारे पास में अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो नोवा रिंग बोल के हैं या इम्प्लांट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता है। देन वी हैव इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें हम इंजेक्शंस देते हैं एवरी 3 months, लेकिन इसमें भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। परमानेंट स्टरलाइजेशन अगर आपने करवाना है तो आपके पास है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। Thank you. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more interesting knowledgeable content videos. Thank you.